आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है, आपको सोचना ज़रूरी है, उसके बारे में तैयारी करना ज़रूरी है। जब हम स्पेसिफिकली रेडियो की भाषा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये साहित्य आज तक का मंच है, जब हम आरजेस किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। चंचल स्वभाव, बहुत चंचल। तुम मेरी माँ से भी ज्यादा जानते हो मेरे बारे में। अच्छा, आपका है। हाँ, तो आप अपनी भाषा का चुनाव कैसे करते हैं, या किस तरह की भाषा का मुझे इस्तेमाल करना है अपने श्रोताओं से बात करने के लिए? कोई प्रेशर होता है आपके ऊपर? देखिए, इंग्लिश बोलनी है या इंग्लिश बोलनी है? देखिए, वो भी एक रेडियो स्टेशन का कॉल हो सकता है। हमारे शहर में इंग्लिश रेडियो स्टेशन भी है, हमारे शहर में हिंदी रेडियो स्टेशन भी है। कई हिंदी रेडियो स्टेशन ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ है, तो आप ना थोड़ा इंग्लिश भी डाल दो बीच में। तो ये एक सिर्फ हमारा डिसीजन नहीं है, ये मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि भाषा ऐसी जैसी सामने वाले को समझ आए। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा भेस। तो अगर एक दिल्ली वाला मेरी बात ही नहीं समझ पा रहा है तो मैं रेडियो पर बोलकर क्या कर लूँगी? एंड तभी फिर वो ऐसे सवाल आते हैं कि कौन आरजे है जो सुबह सुबह ये रेड बुल पीकर आते हैं, इतना चिल्लाते क्यों है? सो आई थिंक लाइक साइमा सेड, आप जितने रियल इंसान रहेंगे उतना जल्दी आप सामने वाले के दिल में जाएंगे। तो रौनक एक फ़नी इंसान है, इसीलिए वो लोगों को पसंद आते हैं। साइमा एक बहुत ही साइमा एक रेट्रो लवर है, इसीलिए वो वैसे ही ट्रांसलेट होता है। सो आई थिंक द ट्रिक इज़ कि आप वैसी भाषा बोलें जैसी सामने वाले को समझ आती है, जैसी आपको कंफर्टेबल लगती है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई आरजे जैसा नहीं है, वो वैसा जब बनने की कोशिश करता है ना, तो बहुत ही फॉल्स फ्लैट ऑन द फेस। तो मतलब अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादा आपको गिरा के लोटपोट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं वो कोशिश ही नहीं करती हूँ। आई देन स्टे व्हाट आई एम। मैं एक हैप्पी चीयरफुल लड़की हूँ जो आपको हर चीज़ का पॉजिटिव साइड दिखा सकती है शायद, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ। तो आई थिंक वो रियलिटी लाना रेडियो पर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद सबसे इंपॉर्टेंट वही होगा, बाकी सबसे। आप किताबें पढ़ती हैं? अभी नॉवल पढ़ने का टाइम वाइम मिलता है? उपन्यास पढ़ना या कहानियों की किताब पढ़ना? पहले नहीं पढ़ती थी लेकिन हाँ, कॉलेज के टाइम से, स्कूल तक इतना नहीं पढ़ी हूँ, उसके बाद से पढ़ने लग गई। मुझे पंजाबी पोइट्रीज पसंद है। आई ग्रू अप इन पंजाब, तो मैं अमृता प्रीतम को पढ़ती हूँ, शिव कुमार बटालवी को पढ़ती हूँ। और जब मैं ये देखती हूँ कि आज दिन चढ़िया यहाँ से आया है, एक कुड़ी यहाँ से आया है, तो फिर मैं और भी, इनफैक्ट अभी कौन कह रहा था कि आज का यूथ जो है उसे साहित्य में इंटरेस्ट नहीं है। आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट कम्प्लीटली। हमें साहित्य न्यू पैकेट में परोसा जा रहा है। हम बुल्ले शाह को सुनते हैं लेकिन कोक स्टूडियो में, हम शिव कुमार बटालवी को भी सुनते हैं लेकिन एक कुड़ी जब बॉलीवुड में आता है तब। तो ऐसा नहीं है कि हम साहित्य से दूर हैं, लेकिन हाँ, उसे नए पैकेट में जब परोस देते हैं ना, तो हमें वो इंटरेस्टिंग। आप गाती हैं? मैं गाना सीख रही हूँ मगर मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाऊंगी अगर आप अभी मुझे गाने को कहेंगे। मैं रेडियो पर आपको सुने हम गाते हुए। अरे बाप रे अरे बाप रे। और जिन जिन के पास 50 और 100 के नोट हो, प्लीज जैसे वो गाएं यहाँ पे रख दीजिए। बहुत बड़ा चैलेंज है अच्छा, मुझे जज मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एक रेडियो जॉकी हूँ जो संगीत सीख रहा है। ठीक है, कोशिश करूँगी। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। सिर्फ सीख रही हैं आप अभी? सीख रही हूँ, गाऊंगी भी एक दिन